सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। इंदौर प्रार्थना भवन चमत्कारी भवन से आप सभी का स्वागत है। आज रात जिसकी आंख 12 से 5 खुलेगी, परमेश्वर उसको दर्शन और आवाज देंगे। सपने में, दर्शन में, रियल में क्या बताया है परमेश्वर ने। और बहुत खास है आज का ये संदेश, प्रार्थना वीडियो जो भी आप देख रहे हो, जिस चैनल पे भी देख रहे हो उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल पे जुड़े और उसको शेयर भी करें, और ताकि परमेश्वर की महिमा हजारों तक पहुंच सके। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आज आप इनसे बात करोगे, आज आप इनको दिखोगे, आज आप इनको दर्शन दोगे। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप आवाज देने वाले परमेश्वर, आप बात करने वाले परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम आपको पुकारते हैं तो आप हमें आवाज़ देते हो, और जब हम घोर निंदा में होते तब भी आप हमें आवाज़ देते हो, आप हमसे बात करना चाहते हो। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर टॉपिक के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। बहुत लोग आपको देखना, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, और आज ऐसा होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, इनकी आंखें खोलना। और हो सकता है बहुतों की आंखें 12 से 5 खुलती है पिता परमेश्वर, जो नहीं समझ पा रहे, जो चित्त पे नहीं चढ़ा पा रहे कि मुझे कौन आवाज दे रहा है, मैं ये इस समय क्यों उठता हूं, क्यों उठती हूं। लेकिन आज आप इनसे बात करोगे, एक बड़े लेवल के लिए आपने इनको चुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस संदेश के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। किस किस की आंख हफ्ते में या डेली आपको ऐसा लगता है कि मेरी आंख खुलनी ही है 12 से 5, है ना। कई बार इंसान 2 बजे सोता है, कई बार देखो, कई बार क्या होता है, इंसान 4 बजे सो रहा है और 4:30 उठ गया, यानी कि एक झटके से आवाज आपकी आंख खुलती है। कौन कौन लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जिसकी आंख निरंतर रात के 12 से 5 खुलनी है, रात के 12 और सुबह 5 के बीच में आंख खुलती है। और क्या लगता है आपको, क्या कभी ऐसा लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है? क्या भाई लगता है कि कोई परमेश्वर मुझे बात करना चाह रहा है, या आपको कोई सपना दर्शन आता है? कुछ बातें, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। पहला कि कई बार शैतान हमें कंफ्यूज करता है ना, और उस रात में हमें डर का माहौल देता है। हम जब उठते हैं प्रार्थना करने में, हमें लगता है सब सो रहे, हम प्रार्थना कैसे करेंगे, तो एक डर का माहौल आ गया। शैतान का पहला काम है डर। हम रजाई ओढ़ के या चद्दर ओढ़ के हम जल्दी सो जाते हैं, है ना। या हमारी आंख खुली, मान लो टॉयलेट बहाने, है ना, या हमें प्यास के बहाने, किसी बहाने हमारी आंख खुली, हम फ्रेश होने गए, हम पानी पीने फ्रिज से खोला, और एकदम से लगा कि नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे हमें लगा, और वैसे ही एक माहौल आया, नहीं प्रार्थना कैसे करेंगे, खुदा बाप दिख के तो डर लग जाएगा, और हम बस सो जाते हैं। ऐसा होता है ना। और कई बार, है ना, हमें घबराहट से आंख खुल जाती है, ऐसा लगता है क्या होने वाला है। कई बार हमारी आंख बुरे सपने से खुल जाती है ना? कारण कोई भी है, वो परमेश्वर ही आवाज दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन शैतान उसको मिस कर रहा है, आपसे मिसगाइड कर रहा है आपको। जब परमेश्वर आपको किसी ना किसी बहाने उठा रहे, किसी ना घिरी, वचन कहता है, में लिखा है ना, कि लोग चित्त नहीं लगाते कि मेरी आंख निरंतर क्यों खुल रही है, क्या कारण है। चाहे बेशक हम सोचते नॉर्मल बात है, या शैतान हमें डरा रहा है, हम कैसी प्रार्थना करें, है ना, लेकिन वो आवाज परमेश्वर ही आपको दे रहे। दूसरा, सपने के द्वारा हो सकता है कि आपको अश्लीलता सपने आ रहे हो, है ना, आपको कैसे भी आ रहे हो, शैतान आपको मिसगाइड कर रहा है ना। लेकिन आपकी अगर आंख खुल गई, किसी बहाने खुल रही है, रात के 12 से सुबह 5 बजे, वो परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि शैतान का काम उन तीसरे पहर, यानी कि रात के तीसरे 12 से 3 बड़ा तेजी से होता है, और शैतान, परमेश्वर आपके द्वारा शैतान को हराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कुछ बातें आपको बताना चाहता है, आपकी आंख खुलता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, चित्त नहीं लगा पाते। लेकिन आज परमेश्वर आपको दर्शन दे, यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपसे बात करे, आज वचन के द्वारा बात करे। देखो, पहला तरीका परमेश्वर का है वचन। जब भी आपकी आंख खुले, आपको क्या करना है? आपको पहले बैठना है ना। आपको मानो आपको नींद में है और आपकी आंख खुल गई, आपको पहली बात तो धन्यवाद देना ही है। परमेश्वर धन्यवाद, आपको 1 मिनट का भी समय आपको धन्यवाद देकर सो जाना है। परमेश्वर मैं अपने आप को सौंपता हूं। लेकिन जब आपकी निरंतर खुल रही है, और जब आप होशो हवास में, और आपके पास टाइम है, आप मोबाइल मत देखें, आप कुछ ऐसा काम ना करें जो शैतान को सपोर्ट करे। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है, आपको मुंह धोना है, आपको घुटने पे आना है, और सबसे पहले वचन निकालना है। हालेलुया। जो वचन आपको लेकर उससे बात करनी है, और कहना, प्रभु तेरे दासी, तेरे दास सुन रहा है। बेशक आप विश्वासी हो, बेशक आप कोई भी हो, लेकिन आप प्रभु के लोग हैं। आपको पहला काम करना, परमेश्वर बता, अगर तेरी कोई योजना है मेरे लाइफ में, मुझे प्रकट कर, और आप प्रार्थना करो, यकीनन परमेश्वर आपको आवाज देंगे। दूसरा, कि कई बार परमेश्वर आपको सपने के द्वारा आवाज देते हैं, है ना। सपने के द्वारा सपने आएंगे, आपको बार बार सपने आ रहे हैं, उस सपने का अर्थ भी परमेश्वर बताएंगे, और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करेंगे सपने के द्वारा। कई बार आप प्रभु के दास को देखते होंगे, मुझे देखते होंगे, कई बार बहुत सारे सपने आपको परमेश्वर के दास के द्वारा दिखते होंगे। आपको समझ नहीं आता होगा कि परमेश्वर दास मुझे क्यों दिख रहा है। कई बार शैतान परमेश्वर के दासों के द्वारा भी आपसे
गलत काम, गलत चीजें, गलत कर सकता है, उसे कैंसिल करना है कि परमेश्वर तेरा दास तो पवित्र है ना, जब मुझे उल्टे सपने क्यों, उसे कैंसिल करना है और कहना परमेश्वर तू मेरी आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल। देखो प्रभु आपको वो बता रहा है जो आपके साथ हो रहा होगा और होता है ना। लेकिन जब परमेश्वर आपको प्रभु के दास के द्वारा एक मैसेज दे रहा है ना, कई दास मुझे सपनों में दिखते हैं, कई बार दास मुझे दिखे और उन्होंने मैसेज दिया, कई बार है ना परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चंगाई का वरदान लेके आता है, कई बार आपको चंगाई के लिए, कई बार परमेश्वर कुछ मैसेज के लिए अपने दासों को सपने के द्वारा भेजेगा, लेहन कर देगा और आप ठीक हो जाओगे, आप सामर्थ्य से भर जाओगे। वो भी परमेश्वर का ही रूप है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने उन लोगों को भेजता है जिसको आप जानते हो। याद रखना परमेश्वर, हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे मेरे नाना दिख गए, मुझे दादा दिख गए, वो मैटर नहीं है, वो शैतान का मिसगाइड है। याद रखना परमेश्वर उन लोगों को भेजता है, अपने लोगों को जो अनॉइंटिंग से भर है, जो आपको सामर्थ्य से भर सकती है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कई बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और आपको उस सपने से जगाएगा, दर्शन देगा और आपसे बात करेगा। बस आपको बरसते यही कहना, परमेश्वर तेरी दास सुन रहा है, आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है सैमुएल की किताब पहला सैमुएल 3 अध्याय उसका 1 से। वह लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। आज हो सकता है आप घर में वचन कम पड़ा जा रहा है, दुर्बल है ना, और दर्शन में कम मिल रहा है, लेकिन खुदा इसी दुर्बलता में भी सामर्थ्य काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके खानदान में से आपको चुन लिया यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपको चुन लिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने की लगी थी और उसने ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। याद रखना, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, यानी कि रात का समय जब दीपक जल रहा था। आज आप रात में हो, सर्दी में हो, गर्मी में, किसी टाइम भी हो, आप छत पे लेटे हो, आप जॉब पर हो, कहीं भी हो सकता, बस में भी हो सकता आप ट्रेवल करके आ रहे हो, रेल में हो, कहीं भी हो, और किसी भी जगह परमेश्वर कहीं भी आवाज दे सकता है, तो उसको कोई बांध नहीं सकता। अब वो कैसे आवाज दे रहा, देखो परमेश्वर आज आपको आवाज देगा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। उसने बोल दिया, वो उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा क्या आज्ञा, अब क्या हो रहा है। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। क्यों वो शमूएल बार बार एली के पास जा रहा था, उसे वो आवाज क्यों अजीब नहीं लगी। जब हमारे घर में जो हमें आवाज देगा, हम उसके पास जाएंगे क्योंकि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। लेकिन अगर कोई हमें तीसरा इंसान आवाज दे रहा है जिसको हम पहली आवाज है, तो हम अपने घर में जगाएंगे, कहेंगे मम्मी देखो मुझे कोई और आवाज दे रहा है। हम जगाएंगे तो सही अपने घर परिवार अपने लोगों को, लेकिन हम ये बोलेंगे कि मुझे कोई और आवाज दे रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा कौन मेरे घर में आ गया। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, है ना। क्योंकि एली जो था वो जानता था ना, शमूएल जानता था एली को, उसकी आवाज को जानता था, वो जानता था कि मुझे कौन पुकार रहा है। तो परमेश्वर की आवाज क्या एली जैसी थी? क्या परमेश्वर की आवाज मनुष्य जैसी है? परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करते आवाज में भी, हालेलुया, ताकि हम घबराए ना। क्योंकि जब हम पहली बार किसी की आवाज सुनेंगे हो सकता है हम घबरा सकते हैं ना, लेकिन जब हम आवाज सुनते रहेंगे उसकी आदि हो जाएंगे। तो मेरे से तो कई बार परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार दासों का सहारा लेंगे, परमेश्वर कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। शाऊल को पौलुस बनाने के लिए परमेश्वर ऑन द स्पॉट आ गए थे, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी अपने रूप में आवाज दी है, परमेश्वर ने दासों के द्वारा भी आवाज दी है, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे क्लियर दिखे थे। लेकिन अगर आपको बार बार दास दिख रहा है, मैं वो बता रहा हूं, तो वो भी परमेश्वर का रूप है। और बार बार जब हमें वो आवाज जिसका हम सुन रहे हैं, हमारा आत्मिक पिता, हमारा मेंटर, हमारा जो भी है ना, उसके द्वारा परमेश्वर हमें गाइड कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, देखो वो दौड़कर कह रहा, क्या आगे, तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर से पुकारा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर से लेटे रहे। ये घटना घटती गई, सुनो मेरी बात, है ना। और शमूएल छोटा था, वो थका नहीं, उसने अपशब्द नहीं बोले, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, वो नहीं उसने किसी बात को लेकर इग्नोर नहीं करा। क्या होता है, अगर हमें दो तीन आवाज कोई देना, अरे यार ये तो बुलाते रहता है, अब नहीं उठ रहा मैं। लेकिन शमूएल आज्ञाकारी था, उसने जितनी बार परमेश्वर ने पुकारा उतनी बार वो गया, है ना। एली को कुछ सोच नहीं पड़ रहा था, नहीं तो एली बता देता। लेकिन जब ज्यादा हो गया
8वें पद में, फिर जब तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया। क्या गया तो तूने मुझे पुकार। तब एली समझ लिया कि बालक को यहोवा पुकार रहा है। इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटर है, और यदि वह तुझसे पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आ खड़ा हुआ। देखो कितनी बार शमूएल को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। बार बार लेट रहा होगा, भाग रहा होगा, है ना, फिर लेट रहा होगा, फिर जा रहा होगा, उसके नींद हराम हो रही होगी, ऐसे सोच रहे होंगे ना। नहीं, वो एक परीक्षा थी, वो एक टाइम था। कई बार परमेश्वर में एक आवाज में, 2 आवाज में क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन तीसरी बार जब आवाज दी हमें क्लियर हुआ, और चौथी बार वो बोल पड़ा, कह तेरा दास सुन रहा है। चौथी बार परमेश्वर आ खड़ा हुआ। आज आ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर आपके जीवन में आ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज वो आवाज सुनोगे यीशु मसीह के नाम में, वो दर्शन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपको कह रहा है, तेरी दासी तेरा दास सुन रहा है, बोल परमेश्वर, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ी हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके लाइफ चेंज हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से तो बोले आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते, और राजाओं के राजा धन्यवाद करते। हाँ मेरे परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देख रहेगा, इस संदेश को सुनेगा, पिता आप उनसे बात कर रहे हो, इस समय आवाज दे रहे हो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने शमूएल को आवाज दी, जैसे आपने मूसा को आवाज दी, जैसे आपने याकूब को आवाज दी, वैसे ही पिता आज इनको आवाज दे रहे यीशु मसीह के नाम में। इनको दर्शन दे रहे, इनके घर पे मिलने आ रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, वे अपने लेटे होंगे बिछोने पर पिता, तब आप इनकी आंखें खोलोगे और इनसे बात करोगे, और पिता इनसे आप रूबरू बात करोगे, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा, सपने के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम आपकी आवाज सुने तो हम कह सके, तेरा दास तेरी दासी सुन रही है पिता। हाँ मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के इस संदेश के लिए पिता, जो आज इस प्रार्थना को देख रहा है, आप उसको आवाज दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप उसको दर्शन दे रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, आप जाकर खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम में। आज वो होगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं डिक्लेयर करता हूं हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की रात परमेश्वर की रात, आपकी रात, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।